हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स का 9th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल को सीखने वाले हैं। तो बेसिकली पीएचपी के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें क्रिएट करना है वो सब कुछ हम अभी डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा कि हम लोग वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं पीएचपी के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है x और उसके अंदर 500 दे दिया है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद अगर हम सेम वेरिएबल क्रिएट कर उसके अंदर अगर दूसरी वैल्यू अगर कोई दे देते तो जो पहली वाली वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी दूसरी वाली वैल्यू से। एंड अगर मैं इसको इको कर प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 25 आएगा, ना कि 500 आएगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि पीएचपी के अंदर क्या होता है, जो भी लास्ट में हम जो भी वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू असाइन करते हैं वो हमारे पास प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैंने यहाँ पर फिर से किया x और इज इक्वल टू उसके अंदर एक स्ट्रिंग दे दी और इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये सिक्योर माइंड्स आ जाएगा, ना कि ये 25। तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग एक वेरिएबल तो डिफाइन कर रहे हैं लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वो बार बार यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। बट लेकिन अगर हमें कोई कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि कभी चेंज ही ना हो, जैसे ये 500, जैसे मैंने इस 500 को यहाँ पर कांस्टेंट बना दिया तो ये फिर बाद में यहाँ पर जब आए तो वो चेंज ना हो सके, वो कांस्टेंट रहे। तो उस तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक कंसेप्ट है, वो है कांस्टेंट वेरिएबल्स का। तो आइए उसे सीखते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक डिफाइन कीवर्ड लिया है, उसके बाद मैं राउंड ब्रेसेस देकर यहाँ पर मैंने राउंड ब्रेसेस दिए हैं। उसके बाद मैं 3 पैरामीटर्स यहाँ पर देता हूँ। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है हमारा नेम। तो ये होता है हमारा वेरिएबल का नेम। जो भी हम वैल्यू देंगे उसके अंदर तो यहाँ पर हम ये वैल्यू देंगे। और मैंने यहाँ पर एक कॉमा का यूज किया है इन दोनों के अंदर सेपरेट करने के लिए। मतलब अभी ये वेरिएबल नेम है और ये उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने अंदर कॉमा दे दिया, ये सेपरेट हो गए दोनों चीजें। एंड जो थर्ड पैरामीटर है वो है हमारा केस इनसेंसिटिव। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू या फॉल्स मेंशन करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया है जहाँ पर कि मैंने डिफाइन लेकर राउंड ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले उस वेरिएबल का नेम दिया है, कॉमा से सेपरेट कर मैंने उसके अंदर जो वैल्यू देना चाहता हूँ वो वैल्यू यहाँ पर दी है। एंड इसको यहाँ पर मैं प्रिंट करते समय इको और नम यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। अभी हम कांस्टेंट वेरिएबल्स के कुछ खास बातें यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम कांस्टेंट वेरिएबल को इस तरीके से क्रिएट करते हैं जहाँ पर की डिफाइन और राउंड ब्रेसेस के अंदर हम जो भी वेरिएबल देना है हमें उसको सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स के अंदर देना है। उसके बाद कॉमा देकर हमें जो भी वैल्यू देनी है वो हम ऐसे इस तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा एक सेकेंड वे है कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करने का, जो कि हम वेरिएबल्स के अंदर चेंज करेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज किया है, उसके बाद नम यूज किया है। तो हम इस तरीके से भी एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो केस इनसेंसिटिव पैरामीटर है वो अभी हमने देखा, जो जहाँ पर हम ट्रू या फॉल्स देते थे, तो वो जो पैरामीटर है वो अभी डिप्रिकेट हो चुका है। जो भी नए वर्जन है पीएचपी के 7.3 और 8.0 वहां पर जो है वो केस इनसेंसिटिव पैरामीटर जो है वो काम नहीं करता है। अगर हम वहां पर ट्रू या फॉल्स देंगे तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो है कि हम लोग कभी भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डॉलर साइन का यूज नहीं करते। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब भी हम उसको क्रिएट करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे तो हम कभी भी डॉलर साइन का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है कि जो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पीएचपी के अंदर और एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो अभी फिलहाल आप इसके बारे में मत सोचो क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बस यहाँ पर आप इतनी चीज याद रखो कि डिफाइन जो होता है वेरिएबल्स, मतलब जो कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल हमेशा। तो चलिए अभी हम इसके बारे में प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट नाम का एक फाइल बनाई है .php और यहाँ पर मैंने सिंटैक्स दिया है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफाइन लिखना पड़ेगा जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद मैं राउंड ब्रेसेस दूंगा और जो भी मैं वेरिएबल नेम देना चाहता हूँ तो मैं उसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट्स के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक नम नाम का एक वेरिएबल लूंगा। उसके बाद जो भी मैं वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं फिर क्या करूंगा, कॉमा से उसको सेपरेट कर जो भी मैं उसके अंदर वैल्यू देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर इस तरीके से दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरा जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर नम लिखूंगा और कॉलन दे दूंगा। तो देख सकते हो कि मुझे जो 200 है वो यहाँ पर मिल चुका है प्रिंट होकर। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी मैंने इस वेरिएबल को क्रिएट किया तो यहाँ पर मैंने डॉलर साइन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मैं डॉलर साइन का यूज यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर देखिए कि मैंने डॉलर साइन यूज किया, सेव किया
और रन किया तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल चीज है कि हम लोग डॉलर साइन का यहाँ पर यूज नहीं करते कांस्टेंट वेरिएबल के साथ। एंड उसके बाद जो हमने तीसरा पैरामीटर देखा था केस इनसेंसिटिव, तो जहां पर कि हम ट्रू या फॉल्स देते थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर ट्रू दे देंगे तो जब हमने वेरिएबल नेम यूज किया है, अभी ये क्या है स्मॉल लेटर के अंदर है, अगर मैं इसको यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर भी कर दूं कुछ इस तरीके से तो भी वो यहाँ पर प्रिंट होता था। बट लेकिन अभी अगर मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो देख सकते हो मुझे एरर मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो वो टैग था ट्रू और फॉल्स वो अभी यहाँ पर रन नहीं होते, जो फॉल्स था उसका तो वही अभी चलता है। मतलब कि जब भी हम यहाँ पर जो वेरिएबल यहाँ पर देंगे तो हमें वही वेरिएबल्स यहाँ भी यूज करना है। जब भी हम इस कांस्टेंट वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो तब हमें सेम जो हमने वहां पर डिफाइन किया था वही हमें यूज करना है। सो अभी यहाँ पर ये चेंज नहीं होता है। मतलब कैसे, अभी यहाँ पर देखो कि मैं क्या करता हूँ, सेम एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेम वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं देता हूँ 400 सपोज करो, और मैं इसको फिर प्रिंट करता हूँ। एंड तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए कि मुझे एक एरर मिल चुका है, जहाँ पर लिखा है कि कांस्टेंट नम ऑलरेडी डिफाइंड, और यहाँ पर एक प्रोग्राम का नेम, और यहाँ पर देख सकते हो कि उसके अंदर ऑलरेडी 200 है। तो मतलब हम वहां पर उसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो देख सकते हो कि कांस्टेंट वेरिएबल कभी चेंज नहीं हो सकते। एक बार अगर आपने इसको डिफाइन कर दिया तो हम बाद में फिर उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। तो यही था एक तरीका कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।